बेंगलोर वाली जीजी, स्मार्ट बनना अच्छी बात है लेकिन ओवर स्मार्ट बनना गलत बात होती है। उसमें इंसान खुद ही ठोकर खा जाता है। अपनी वीडियो को दोबारा देखना एक बार। रिएक्शन वालों पे ये इल्ज़ाम लगाने के लिए कि रिएक्शन वाले कुछ भी बोल देते हैं, रिएक्शन वाले तो तिल का ताड़ बना लेते हैं, उनको तो बस मुद्दा चाहिए राज परिवार को ट्रोल करने का। तो अपना वीडियो दोबारा देखना जिसमें आपने ये बोला है कि भैया से ज़्यादा भाभी जिम्मेदार हैं। उनको सब कुछ पता था कि 9-10 दिन से मैटर चल रहा है। जब वो कम्युनिटी डाली गई तो भाभी ऑन कॉल थी और भाभी को एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। आपने ये एक बार नहीं 2 बार शब्द यूज़ किए हैं। और जब आप इतनी अच्छी इतनी सच्ची हैं तो इतनी जल्दी अपना कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर दिया? क्योंकि या तो आपके कमेंट सेक्शन को आपके अंधभक्त देखते या फिर भाभी के अंधभक्त देखते, तो दोनों को तो पता ही होगी ना कि आप कितनी अच्छी हो और आप अपनी भाभी को ट्रोल नहीं करा सकती हो। तो आपको ऐसे कमेंट जब आने लगे कि कैसी ननद हो अपनी भाभी को ही ट्रोल कराने लगी, तो आप कमेंट सेक्शन ऑफ करके भाग गई। ये तो बहुत गलत बात है। और जीजी, जो माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही हो ना कि लोगों को मक्खी की तरह निकाल के फेंकना भी है, साथ भी नहीं देना है, लेकिन दूसरों को ये समझा रही हो कि वो अपना मुंह ना खोल दें, कहीं राज परिवार के राज सामने ना आ जाएं कि कैसे पीआर चैनलों से काम करवाया गया था कंट्रोवर्सी में। सही है ना? एंड लप्पू, अभी बर्थडे पार्टी में होके आए हो तो देख ही लिया होगा बर्थडे पार्टी कैसे मनाई जाती है, कैसे मनती है। और बर्थडे पार्टी में बर्थडे पार्टी का खाना होता है कि भंडारा होता है, देख के पता लग गया होगा। वो लड़का आपसे 10 साल छोटा है फिर भी आपसे अच्छे से बर्थडे मनाया है, पार्टी दी है, भंडारा नहीं किया उसने। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, कल मेरी कोई वीडियो नहीं आने वाली है, उसका रीज़न मैं आपको कल ही बताऊंगी। कल मेरी कोई वीडियो नहीं आएगी, इसलिए कल वाले वीडियो का प्यार भी आपको आज ही इसी वीडियो पे देना है। हो सकता है मेरी शाम को एक और वीडियो आए और हो भी सकता है नहीं आए, इस वीडियो की गारंटी है, इसीलिए सारा प्यार इसी वीडियो पे दे देना। सो गाइस, कल हमारी जीजी का एक वीडियो आया था जिसके बाद तहलका सा मच गया था। कम्युनिटी से जो तहलका मच गया था, पहली बात तो जीजी की एक कम्युनिटी आई थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे शब्दों में लिखी गई थी, जहाँ पे उनको अप्रिसिएशन भी मिल रहा था। बट लोगों को रास नहीं आता है, जब तक वीडियो नहीं छापेंगे तब तक उनको डॉलर नहीं आएगा ना। जो ब्लॉगर बोलते हैं रिएक्शन वाले दाल रोटी कमा रहे हैं, रिएक्शन वाले दाल रोटी कमा रहे हैं, सेम वैसे ही कुछ ब्लॉगर के घर वाले भी ऐसे होते हैं जिनका कम्युनिटी छापने से काम नहीं चलता। उनको ब्लॉगिंग भी करनी होती है, उसी मैटर पे वीडियो भी छापना होता है और अपना पक्ष भी सुनाना होता है। जहाँ पे बेंगलोर वाली जीजी ने सीधा सीधा ये बोला था, जितने भी मेरे वीडियो को ये लोग देखे हैं उनमें से जितनों ने भी वो वीडियो देखा हो वो ज़रूर बताना उसमें ये शब्द थे या नहीं थे कि इस मैटर की जिम्मेदार ज़्यादा भाभी हैं। उनको ज़्यादा पता था, ये मैटर 9-10 दिन से चल रहा था, उनकी बातें हो रही थी और जिस टाइम वो कम्युनिटी डाली गई उस टाइम भाभी ऑन कॉल थी। तो भाभी को ये मैटर पे एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। मेरा भाई तो बहुत बिजी था, ये उनके शब्द थे या नहीं थे? जब उनका वीडियो उन पे ही उल्टा पड़ गया, महान जीजी पे, महान जीजी सोच वाली जीजी पे उल्टा पड़ गया, और जब उनके ही सब्सक्राइबर ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कमेंट सेक्शन में कि आप अपनी भाभी को टारगेट करवा रही हो, वहाँ पे थोड़े बहुत लप्पी के भी अंधभक्त पहुँच गए जिन्होंने ये कमेंट लिखा कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम ही अपनी भाभी को ट्रोल करवा रही हो, रिएक्शन वालों पे क्यों इल्ज़ाम लगाती हो, फिर तुमने जो शब्द बोले हैं उससे सीधे सीधे तुम्हारी भाभी टारगेट होगी। जीजी तो ठहरी जीजी, वीडियो थोड़ी ना डिलीट करेंगी, जो शब्द निकल गए वो तो निकल गए। जिज्जी ने क्या किया, कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। अब तुम बताओ, जब महान सोच वाली जीजी ने कुछ बोला ही नहीं था, उन्होंने अपनी भाभी को टारगेट किया ही नहीं था, कमेंट सेक्शन कौन ऑफ करता है? मतलब कमेंट रिएक्शन वाले थोड़ी ना कर रहे थे वहाँ पे, रिएक्शन वाले तो बाद में वीडियो बनाएंगे उसमें से माल मसाला निकाल के। कमेंट तो तुम लोगों के अंधभक्ति तुमको चाहने वाले ही कर रहे थे ना, तो तुमको कमेंट सेक्शन ऑफ करने की क्यों ज़रूरत पड़ी जीजी? फिर जीजी ने एक कमेंट पिन किया वहाँ पे कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था गाइस, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है, भाभी को तो पूरा मैटर पता ही नहीं था। और वीडियो में बोल रही हैं भाभी को पूरा मैटर पता था, इवन भैया से भी ज़्यादा पता था। तो जो जीजी
अपनी ऑडियंस को सी बना रही हो या भाभी की ऑडियंस को सी बना रही हो, या आप समझती हो ऑडियंस को सी। उसके बाद जीजी का एक और वीडियो आता है जिसमें ये बोला जाता है कि मेरा नंबर बांटा जा रहा है। सीधा सीधा समझ में आ रहा था कि मैडम जी अब अपनी बातों में फंस गई हैं, इसीलिए एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो गाइस मेरा नंबर फैलाया जा रहा है और मेरे को ना परेशान किया जा रहा है। मैंने तो अपनी भाभी के खिलाफ बोला ही नहीं था कुछ, मैंने तो भाभी का साथ दिया था। मैं तो भाभी की ननद हूँ ही नहीं, मैं तो भाभी की सहेली हूँ। और भाभी को तो किसी का भी वीडियो नहीं देखती है, मेरी भाभी को तो कुछ पता ही नहीं था। जब आपकी भाभी को कुछ पता नहीं था, जब कम्युनिटी आई नहीं थी, उसके पहले ही 2 वीडियो छाप चुकी थी आपकी भाभी को मैटर कैसे नहीं पता था? और कम्युनिटी आने के बाद भी 2 वीडियो छाप दी, टोटल 4 वीडियो छापी हैं आपकी भाभी ने, और आप बोल रही हो कि आपकी भाभी को मैटर ही नहीं पता। जब मैटर ही नहीं पता तो इतने भारी भरकम शब्द कैसे निकल जाते हैं आपकी भाभी के मुंह से? भाई जब मैटर नहीं पता तो वो इंसान यही बोलेगा ना कि गाइज अब तक हमें मैटर नहीं पता, हम पहले जानने की छानने की कोशिश करेंगे, तब आपके सामने हम आके वीडियो में बोलेंगे। लेकिन आपकी भाभी ने तो 4 वीडियो छाप दिए थे उसके पहले ही। साथ में जीजी ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो रिएक्शन वाले टारगेट हुए हैं लप्पू से और लप्पी से, जिनको लप्पू लप्पी ने या खाज परिवार ने ऐसे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंका है, जो लोग भी वहां जाके कमेंट कर रहे हैं या जो अदर रिएक्शन वाले उनका साथ दे रहे हैं, वो उनका साथ मत दो। उनके दिमाग में गलत चीजें मत डालो, ताकि उन पे प्रेशर मत बनाओ, ताकि वो राज परिवार के राज खोल दें। ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि उनका ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे प्रेशर मत बनाइए कि वो बोलो बोलो बोलो। क्यों ना बोले भाई? अगर किसी की इतनी इंसल्ट हुई है तो भाई उसके सपोर्टर्स क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आपका 2 लाख का चैनल है और आपको 20,000 लोग आपके चैनल में अंधभक्त बैठे हैं, तो जिसका 10,000 का चैनल है तो 100 लोग तो उसके पास भी होंगे उसके अपने, जिन्होंने स्टार्टिंग से उसको सपोर्ट किया होगा। तो वो तो बोलेंगे ना कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी बातें रखो, तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है बैक पैनल। क्यों नहीं बोलेंगे? अब जीजी को डर है, क्योंकि जब बातें निकल के आएंगी तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी, राज निकल के आएंगे कि कंट्रोवर्सी में कैसे पीआर चैनल्स को खड़ा किया गया था, कैसे व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, कैसे इंस्टा ग्रुप बने थे, कैसे चीज़ें समझाई गई थी कि आज किस चीज़ के लिए बोलना है, आज किस चीज़ के लिए बोलना है, आज किस चीज़ के लिए बोलना है। बट दूसरी तरफ बहुत सारी ऑडियंस का ये कहना है कि ये जो ठोकर लगी है ना कुछ लोगों को, वो बहुत सही लगी है। गलत पक्ष का चुनाव करना कहीं ना कहीं खुद पे ही भारी पड़ जाता है, या ये कह लो इंसान कभी कभी इमोशनली इतना ज़्यादा अटैच हो जाता है कि वो सही और गलत देखना ही भूल जाता है। फिर वो उसकी गलतियों को भी छुपाता है कि सामने वाले ने अगर किसी का मर्डर भी किया है तो ये बोलेगा अरे नहीं नहीं हमने नहीं देखा, इसने मर्डर नहीं किया है, कोई और ही जिम्मेदार होगा। वो वाली कहावत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सबक मिलना भी बहुत ज़रूरी था, लेकिन ये देखना बाकी है कि इस सबक से अकल कितने लोगों को आएगी, वो आगे देखना बाकी है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आंटी जी का भी एक वीडियो आया जिसमें थंबनेल लिखा था मेरे बेटा बहू मेरे ही रहेंगे। आपके बेटा बहू डेफिनेटली आपके ही रहेंगे। आप लोगों को तब तक यूज़ करते हो जब तक आपका काम होता है, उसके बाद तू कौन मैं खामा खा, वो वाली कहावत है ना, सेम वैसे आप पे लागू होती है। जब आपके सपोर्ट में लोग नहीं खड़े हो रहे या आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, या फिर वो ये बोल रहे हैं कि हमारी इंसल्ट कर दी आपके बेटे ने, तो आप पलट के भी उनको नहीं देख रहे हो। चाहे कोई रो रहा है, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, चाहे कोई यूट्यूब छोड़ने को तैयार है, बट आप क्या बोल रहे हो? हमने थोड़ी ना बोला था हमको सपोर्ट करने को, हमारा तो काम निकल गया ना, हमारा तो बुरा वक्त निकल गया ना। सबके अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा, आज दुख है तो कल सुख भी होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये जीवन एक साइकिल है। अगर जरूरी नहीं है आज आप हंस रहे हो दूसरों के दुख पे, जैसे कि माता जी दांत निकाल के हंस रही थी जब उनका बेटा जा रहा था और रिएक्शन वालों को टॉन्ट मार रही थी, तो वो वक्त जरूर आएगा जिस दिन आप पहले की तरह एक बार फिर से खून के आंसू रोगी और ये बोलोगी एक माँ का चीरहरण हो रहा है, एक माँ को रुलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, एक माँ की क्या गलती है। और उस दिन आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, और वो वक्त जरूर आएगा आने वाले टाइम में। और ये लोग चाहे दोबारा आपके साथ खड़े हो जाएं, इनको आप चाहे दोबारा बैक पैनल सुलह करके साथ खड़े कर लो, लेकिन उस दिन जब आप रोओगे ना, इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अंदर से सुकून जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा।
और एक और, हाँ, मैंने रात को एक थोड़ी सी लाइव भी सुनी कि मुझे किसी ने भेजी थी वो लाइव। उसमें बेंगलोर वाली जीजी का ये कहना है कि जो लोग ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हैं छोटे बहू और बेटे को वीडियो को लेके, तो वो ज़्यादा ज्ञान ना बांटें। मतलब बेंगलोर वाली जीजी का कहना है कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं, भाई वो अपना काम कर रहे हैं। बट बेंगलोर वाली जीजी, आप शायद भूल गई हो, आपका घर यूट्यूब की कमाई से नहीं चलता, सोशल मीडिया की कमाई से नहीं चलता। आपकी माता जी के पास 7 घर हैं और 4 स्कूल हैं। आप ध्यान रखो, आपका ये सोशल मीडिया से नहीं चलता। एंड दूसरी थिंग कि बेंगलोर वाली जीजी के अकॉर्डिंग अगर इनको कोई अच्छे पैसे दे तो ये कुछ भी एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी इन द कुछ भी। वो एक्टर हैं, अपने आप को एक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। बेंगलोर वाली जीजी का कहना है फिल्मों में सीरियल्स में भी तो ऐसे होता है, मैरिड लड़कियां सिंदूर लगा लेती हैं, उनके पति हस्बैंड खत्म हो जाते हैं, फिर वो विधवा हो जाती हैं, तो क्या उससे वो हो जाती हैं? उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको कितना एक्ट करना है और कितना नहीं। तो इसका मतलब सब पैसा है गाइज, बाकी सब मोह माया है। तो अपने पैसे के लिए ये लोग मिसकैरेज का कंटेंट, अबॉर्शन का कंटेंट, किसी का भी कंटेंट बना सकते हैं और छाप सकते हैं। ये बेंगलोर वाली जीजी ने मोहर लगा दी। जब बेंगलोर वाली जीजी को पता था कि वो एक्टर और एक्ट्रेस हैं और वो एक एक्ट कर रहे हैं, तो माता जी उनको क्यों डांट रही थी फिर एक वीडियो में कि हमको पसंद नहीं आया, तुमने ऐसा एक्ट किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माता जी अपना अलग अलाप रही थी फिर तो। मतलब तुम लोग कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। फिर माता जी को भी पसंद आना चाहिए था ना भाई, घर में पैसा तो घर में ही आ रहा था और उनके बेटा बहू तो आगे बढ़ रहे थे। तो माता जी को क्यों प्रॉब्लम हुई उस एक्ट से फिर? अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा लप्पू लप्पी पे। लप्पू लप्पी बर्थडे पार्टी में गए थे भाई। जिस बर्थडे पार्टी में गए थे डांसर की, मैं उसकी बर्थडे पार्टी देखो। और जो लप्पी की पटना में बर्थडे पार्टी बनी थी, जहाँ पे 5-6 हज़ार लोग आए थे, जहाँ का टेंट आंधी में उड़ गया था। किस किस को याद है? जहाँ का टेंट, एक ब्लॉगर ने बोला था कि इतनी ज़ोर से आंधी आई थी कि सारी चेयर, सारा टेंट, सब कुछ उड़ गया था। किसी ने बोला था 3,000 आदमी है, किसी से बोला था 5,000 आदमी है, जहाँ पे ज़मीन पे बैठ के सारे बड़े बड़े दिग्गज ब्लॉगर्स ने ज़मीन पे बैठ के भंडारा खाया था। एक वो पार्टी थी और एक 23 साल के लड़के ने पार्टी करी थी। बर्थडे पार्टी किसकी लग रही थी? उसकी खाने का मेन्यू देखो, प्रॉपर क्रॉकरी, प्रॉपर बाउल्स, प्रॉपर ग्लास, प्रॉपर, मतलब खाना एक रहता है। ऐसे नहीं था कि एक कागज की प्लेट में चावल डाल दो, वहीं पे थोड़ी दाल डाल दो, वहीं पे थोड़ा छोले डाल दो, वहीं पे थोड़ी सी सब्जी डाल दो, वहीं पे थोड़ा सा पापड़ रख दो। वो नहीं था उनकी में, प्रॉपर खाना था, प्रॉपर जो एक अच्छा खाना होता है। लप्पू, इसको बोलते हैं एक बर्थडे पार्टी, और इसको बोलते हैं किसी को खाना खिलाना। कोई तुम्हारे यहाँ आ रहा है तो उसको इज्जत देना। वहाँ पे भी ज़मीन थी, लेकिन उस लड़के ने प्रॉपर बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था, प्रॉपर बैठने का इंतज़ाम किया हुआ था। और गाइस, जो लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हैं ना कि देखो ये कैसे पैसे का अपमान कर रहे हैं, पैसे लुटा रहे हैं, भाई वो नकली नोट हैं, नकली नोट है। खुद भी कॉमन सेंस लगाओ कि कोई इंसान 100 200 200 500 के नोट उड़ाएगा और उड़ाने के बाद कोई उनको उठाना भी नहीं चाहेगा। चलो ब्लॉगर नहीं उठाएगा, पार्टी में 2-4 बच्चे भी होंगे, वो तो उठाते ना उन नोटों को। या फिर जो टेंट लगाने वाले होते हैं, खाना सर्व करने वाले लोग होते हैं, वो तो उठाते ना उन नोटों को। एक वीडियो में भुट्टो रानी का हस्बैंड ही या पीछे कोई कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, वही बोल रहा था कि नकली नोट हैं। तो भाई इतना भी मत, ये सिर्फ क्योंकि कैमरे में पता नहीं चलता है कि वो नोट कैसे हैं, इतने रईस नहीं हुए हैं कि ये हजारों हजारों रुपए ऐसे पार्टीज में उड़ा दें और फिर उनको उठाएं ना। ना 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 ना, जो खुद गंदे गंदे वीडियोस डाल देते हैं, अपने ही घर के गंदे गंदी बातों के वीडियोस डाल देते हैं, वो ऐसे पैसे लुटा के जमीन पे छोड़ देंगे? मतलब सच्ची में आपको ऐसे लगता है? किस किस को ऐसे विश्वास हो रहा था भाई? किस किस ने मुझे वीडियोज भेजी थी कि दीदी देखो कैसे पैसे का अपमान कर रहे हैं। भाई जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो पैसा इंसान खुद अपना नहीं उड़ाता है, नकली नोट है वो, नकली नोट है। थोड़ा आँख खोल के देखा करो भाई, आँख बंद करके नहीं देखा करो, थोड़ा सा दिमाग भी लगा लिया करो साथ में। सो गाइज यही था, इतना विश्वास मत किया करो। अभी इतने नहीं हुए कि ये पैसे लुटा के पैसे को देखेंगे नहीं। ना 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 ना, देखा नहीं लप्पू के घर में 50-50 रुपए का हिसाब होता है कि उसका फ़ोन पे तुम करोगे, उसका फ़ोन पे तुम करोगे। ये पैसे लुटाने वाले नहीं है।
तो चिंता ना करो। सो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।